वेलकम टू ऑल फॉर अवर स्फीयर फाउंडेशन सीपीटी। हम टॉपिक कर रहे हैं फाइनल अकाउंट और यूनिट 1 कर रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग अलग है, तो फिलहाल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है, प्रीवियस वीडियो में चेक करें, आई बटन में है आपके पास, और डिस्क्रिप्शन में भी सारे आपके सीपीटी के पूरे टॉपिक हैं, डेप्रीशिएशन, बीआरएस, जर्नल, लेजर। तो जो भी टॉपिक आप चेक करना चाहें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट फॉर्म में वीडियो है, ऑर्डर वाइज चेक करें। तो आज हमें स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा थियरी करेंगे, उसके बाद फिर सम करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो हम शिफ्ट करते हैं क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है तो पीएनएल में क्रेडिट साइड शिफ्ट करते हैं। और उसी तरह से अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया तो अपन पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड शिफ्ट करते हैं। आफ्टर दैट ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विच हैव नॉट बीन एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, जो एक्सपेंस और लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए, जैसे वेजेस ट्रेडिंग में आता है मगर सैलरी का आता है पीएनएल में, तो आपकी जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है उसके अंदर तो बहुत सारी एंट्रियां हैं, तो हमने ट्रेडिंग की एंट्री ट्रेडिंग में डाल दी। अभी भी एक्सपेंस बच गया है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, कैरेज आउटवर्ड है, तो ये सारी एंट्रियां आपको कहाँ लिखनी है अभी? इट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सपेंस की बात की मैंने। फिर उसके बाद आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में सेल्स वगैरह था, तो आपने सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, मगर उसके अलावा भी तो क्रेडिट में एंट्रियां होती है, डिस्काउंट होता है, कमीशन होता है, इंटरेस्ट होता है, तो वो एंट्री अपन कहाँ लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर it may be noted that the expense which are of personal in nature not to be charged to P&L account, personal nature आपका बैलेंस शीट में जाएगा। अभी डेबिट साइड में बहुत सारी एंट्रियां हो गई, एक्सपेंस भी आते हैं, पर्सनल नेचर भी आते हैं, जैसे पर्सनल नेचर एसेट्स वगैरह ले लो, ड्राइंग वगैरह ले लो, तो ये एंट्रियां पीएनएल में नहीं आएंगी। तो इसने यहाँ क्लियरली बोला है कि वे पर्सनल नेचर की एंट्री को इग्नोर करो। क्या लेना है? ओनली दोज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और वो भी कौन से साल का होना चाहिए बच्चों? करंट ईयर का, तो ही डेबिट साइड में आप लिखोगे। अब बच्चों ये आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें बहुत सारी एंट्रियां आती हैं, उसको समझना। और अब ये जो एक्सपेंस और ये इनकम है इसके भी फंडे, उसको समझना। तो टू मैनी डिटेल विल प्रिवेंट अ पर्सन फॉर नोइंग प्रॉपरली द फैक्टर लीडिंग टू द प्रॉफिट अर्न। देयरफॉर आइटम शुड बी अकॉर्डिंग टू द वेरियस फंक्शंस सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फाइनेंस। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल अपीयर एज फॉलोज। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपको एक्सपेंस एंड लॉसेस में भी बाइफिकेशन। एक्सपेंस में यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अलग से बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अलग से बताओ, फाइनेंस का खर्चा अलग से बताओ, ऑफिस का खर्चा सैलरी है, प्रिंटिंग है, सेलिंग एक्सपेंस है आपका, एडवर्टीजमेंट है, डिस्काउंट है, फाइनेंस है आपका, इंटरेस्ट वगैरह है। तो इसके भी एक एक हेडिंग करके बता दो तो इजीली समझ में आएगा। तो अभी हम क्या सीखेंगे? वो प्रोफॉर्मा सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफॉर्मा कुछ इस तरह बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें मेंटेन नेट प्रॉफिट नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते क्यों है? ताकि कंपनी का नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकले। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। सबसे पहले पीएनएल में आपको क्या करना है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस शिफ्ट करना है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये डेबिट बैलेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसी तरह से क्रेडिट साइड आता है, ग्रॉस लॉस आता है, तो वो क्रेडिट वाला यहाँ पे डेबिट साइड आएगा। दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, और 99% प्रॉफिट ही रहता है। अब इसके बाद बाइफिकेशन देखते हैं। पहले आपका फॉर्मेट देखते हैं कि बैड डेट वगैरह का फॉर्मेट, इसको भी याद रखें, बैड डेट का फॉर्मेट हमेशा। ओल्ड बैड डेट जो कि ट्रायल बैलेंस में आएगा, न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट में, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में, ओ आरडीडी ट्रायल बैलेंस में। यह आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग में जाएगा। फिर कमीशन, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। एडवर्टीजमेंट, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। प्रिंटिंग, अब ये ऑफिशियल खर्चा है आपका। सैलरी एंड वेजेस, ये भी ऑफिशियल खर्चा है। रेंट ऑफिशियल खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फाइनेंस खर्चा है।
लॉस बाय फायर, ये एबनॉर्मल लॉस है, एक्सीडेंटली हो जाता है, हम थोड़ी ना आग लगाने जाएंगे, आग लग गई, एक्सीडेंटल खर्चा है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। फिर क्रेडिट साइड में रेंट रिसीव्ड आपका इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या अब ये एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम बोलो, प्रॉफिट बोलो, क्योंकि हम एसेट खरीदते बेचते नहीं, हम गुड्स बनाते और बेचते हैं, या गुड्स को खरीदते गुड्स को बेचते, तो हमारा बिजनेस गुड्स के ऊपर है। एसेट तो एक्सीडेंटली हमने बेच दिया क्योंकि भंगार हो गई होगी, आउटडेटेड हो गया रहेगा, तो मजबूरी के तहत हमने बेच दिया और गलती से उसमें फायदा हो गया, तो प्रॉफिट। और कभी कभी लॉस भी होता है, तो इट विल बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड। देन ये बाइफिकेशन को समझे, ये है इनकम एंड गेन, ठीक है, इनकम और गेन। गेन हमने कमाया नहीं, आ गया, चलो रेंट आ गया, कमीशन हमने गुड्स खरीदा उसमें आ गया। फिर है आपका डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपका नॉन ट्रेडिंग इनकम है। अब ये जो रिलेटेड था ट्रेडिंग था, फिर रेंट वगैरह बिजनेस का है, कमीशन हमने गुड्स खरीदा तो सामने वाले से कमीशन मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, वापस से गुड्स खरीदने के सामने वाले को डिस्काउंट मांगे, तो ये बिजनेस से रिलेटेड है। मगर डिविडेंड क्या है, आपने शेयर खरीदा, आपका बिजनेस शेयर खरीदना बेचना थोड़ी ना, आपने बैंक में एफडी कर दिया, तो एफडी करने का अलग चीज है, बिजनेस से रिलेट नहीं करता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग इनकम। फिर उसी तरह से अभी जो डेबिट में बताया था मैंने आपको, यहां से एडवर्टीजमेंट तक का एंट्री क्या आएगा, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है आपका। फिर आपको मैंने प्रिंटिंग से रेंट तक बताया, ये आपका ऑफिशियल खर्चा है। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका फाइनेंस का खर्चा है। लॉस बाय फायर, ये आपका एबनॉर्मल खर्चा है, लॉस बोलते हैं इसको। तो बच्चों ये बाइफिकेशन को भी याद रखें, तो बाइफिकेशन समझ में आएगा तो एंट्रियां इजीली समझ में आएगी। वैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में बताया था, फैक्ट्री खर्चा है तो डेबिट साइड जाएगा, फैक्ट्री के खर्चे। गुड्स है, गुड्स कंपनी के बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो उसी तरह से पीएनएल में भी बाइफिकेशन है, इसको भी जहन में रखें। और ये एंट्रियां होने के बाद आप सिंपली इसको बंद कर सकते हैं, तो दोनों साइड टोटल करें, बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है। डेबिट में अगर बैलेंस आ रहा है तो उसे नेट प्रॉफिट कहेंगे, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो उसे नेट लॉस कहेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको पीएनएल के फॉर्मेट वगैरह बता दिए। अब इस पे जैसा ट्रेडिंग अकाउंट में जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, वैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द अंदर मेंशन 3 एंट्रीज विल बी नेसेसरी, तो आपको 3 एंट्रियां बताई गई यहाँ पे। पहला एंट्री है एक्सपेंस के बारे में, जो आप पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में लिखें, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंस होगा सब एक्सपेंस के नाम आएंगे, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, जो भी होगा सारे एंट्री आ जाएंगे एक साथ। डेबिट साइड मुकम्मल हुआ। फिर उसी तरह से क्रेडिट साइड की एंट्री, डिस्काउंट, बैड डेट रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो ऑल दिस इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये मेन एंट्री होगी आपकी। और इसके एंट्री पास करने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा। नेट प्रॉफिट अपन ने कहाँ लिखे थे, पीएनएल अकाउंट डेबिट में, तो पीएनएल 2 कहाँ जाएगा, ये उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में। और अगर नेट लॉस हुआ तो हमने कहाँ लिखा था, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट, तो एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो ये 3 ही एंट्री है, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस दोनों में से एक ही आने वाला है, तो आपको ये 3 एंट्री जहन में रखनी है। तो होप्सो आपको जर्नल भी समझ में आ रहेगी, और हमने आज प्रोफोमा भी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम भी करेंगे पीएनएल अकाउंट में कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो होप्सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।